सेवा हमने जो हमें नज़र आ रहे हैं, उनकी सृष्टि जो बनाई है ईश्वर ने, उसकी सेवा करनी है। सरकार ने इनका वीज़ा उधर से कनाडा से भी बंद कर दिया, इधर भारत से भी बंद कर दिया। बहुत अच्छा कर देखा जाए वो लोग वो हैं जो एक अपना देश, अलग देश मांगना चाहते हैं। वो खालिस्तानी मूवमेंट पूरी तरह से पाकिस्तान द्वारा चलाया गया है। नमस्कार, मैं रितिका पवार, आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़। हिंदुस्तान में कई धर्म हैं, उन्हीं में से एक धर्म है सिख धर्म, जो कि समाज में कई सामाजिक कार्य करता है और सामाजिक कार्यों में हिस्सा भी लेता है। पर आज कहीं ना कहीं यह धर्म ढह रहा है। वहीं आजकल भारत और कनाडा के बीच में चल रहा एक विवाद पूरे विश्व भर में चर्चित है। इस विवाद की शुरुआत कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के बयान से हुई है, जिसमें उन्होंने पार्लियामेंट में यह कहा है कि उनकी जांच एजेंसी को शक है कि कनाडा के एक सिख नेता के हत्या के पीछे भारत का हाथ है। भारत ने न केवल इस आरोप को खारिज किया है, इसके साथ ही कनाडा की सोच से भी ज़्यादा शक्ति से इसका रिस्पांस दिया है। इस विषय पर जन उजाला की संवाददाता अंजलि सेंगवाल ने जानी लोगों की राय। मैं अंजलि सेंगवाल और आप देख रहे हैं जन उजाला का खास कार्यक्रम मुद्दा आप और हम। आज मैं मौजूद हूँ राजधानी देहरादून में। बीते दिनों में कनाडा और भारत के विवाद बढ़ते ही जा रहे हैं। इस विवाद की शुरुआत वहाँ के पीएम जस्टिन ट्रूडो के बयान से हुई थी, जिसमें पार्लियामेंट में उन्होंने कहा था कि वहाँ के सिख नेता की मौत के पीछे भारत का हाथ है। तो आइए जानते हैं क्या कहती है देहरादून की जनता इस पर। अब हमारे साथ मौजूद है गुरसिख एजुकेशन सोसाइटी के प्रेसिडेंट सरदार गुरमिंदर सिंह जी। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि हमने देखा है कि सिख धर्म काफ़ी सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है हर किसी की, तो आप थोड़ा बहुत सिख धर्म के बारे में हमें बताइए। सिख धर्म जो है गुरु नानक देव जी ने शुरू किया था, उसका मेन जो एम था कि सिख धर्म जो है उसकी रीढ़ की हड्डी है सेवा और सिमरन। सेवा हमने जो हमें नज़र आ रहे हैं, उनकी सृष्टि जो बनाई है ईश्वर ने, उसकी सेवा करनी है, और जो निरंकार ईश्वर है उसकी हमने भक्ति करनी है। तो ये सिख धर्म का असूल है कि आपने सेवा और सिमरन जो है ये सीखने करना है, और उसका एक ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब, एक पंथ और एक ईश्वर। तो ये सिख धर्म है। इससे ही हमें यही सिखाया गया है कि आप एक ईश्वर को माने, उसके जितने नाम है सबसे प्यार करना है, सारे धर्मों का सत्कार करना है, लेकिन आपने मानना एक ईश्वर को है और समाज की सेवा करनी है। तो जैसा कि आपने बताया कि आपके धर्म में जोड़ना और एक गुरु को मानना है, तो वैसे ही अभी हम देख रहे हैं कि भारत में कनाडा और भारत के बीच बहुत ही ज़्यादा विवाद बढ़ रहा है, और उसमें एक वर्ड, एक शब्द बहुत ज़्यादा परिचित में आ रहा है, जिसमें है कि खालिस्तान। तो वो शब्द है क्या, आप थोड़ा बहुत बताइए उसके बारे में। खालिस्तान बिल्कुल वैसे शब्द है जैसे पाकिस्तान, पाकिस्तान। पंजाबी में खालिस माना होता है प्योर कंट्री। तो ये आवाज़ अब नहीं उठी। जब पार्टीशन के टाइम उस समय भी यह था कि एक पाकिस्तान ले रहे, जिन्हें कहा था हम पाकिस्तान ले रहे हैं, आप भी अपनी स्टेट ले लीजिए। सिख जो है इस समय अंग्रेज जा रहे हैं तो वो देने को तैयार है, लेकिन हमारे उस समय के जो नेता थे मास्टर चार सिंह, वो कहने लगे आप धर्म के नाम से स्टेट लो, लेकिन हम भारतीय हैं, हम भारत के साथ रहेंगे। और उसके बाद जो है लैंग्वेज के हिसाब से स्टेटें बनाई गई, और जब लैंग्वेज के हिसाब से पंजाब बनाया गया तो उसमें बहुत सारे एरिया ऐसे थे जो पंजाबी बोलते थे, लेकिन उसको बाहर रखा गया, और ख़ास तौर से ऐसे बना दिया गया जैसे पंजाबी सिर्फ सिख ही बोलते हैं। लेकिन जैसे बहुत सारे एरिया और भी थे पंजाब से, वो पंजाब में नहीं जोड़ के पंजाब को बहुत छोटा कर दिया गया। उस समय कुछ लोगों ने बड़ा शोर मचाया कि पंजाब के जो एरिया बाहर रखे गए हैं उनको मिलाया जाए। उन्होंने उस समय कुछ क्रिमिनल के टाइप के लोग भी थे, उन्होंने अपने तरीके से कहा कि हम लेके रहेंगे, तो गवर्नमेंट ने उनके ऊपर केस कर दिए, वो बाहर निकल गए। तो वो थोड़े से जो लोग हैं वही खालिस्तान का शोर मचा रहे हैं। बाकी हमारे SGPC हमारी पार्लियामेंट है अमृतसर सिखों की, उसके जनरल सेक्रेटरी ने भी अभी NDTV में इंटरव्यू में बोला था कि 99.99% जो है वो अपने को भारतीय कहते हैं, और इसलिए खालिस्तान से आम सिख का किसी कोई मतलब नहीं है। आपने कहा कि 99% लोग हैं कि जो अपने आप को भारतीय मानते हैं,
उनमें से 1% लोग ऐसे हैं कि जो उस चीज़ में बहुत विवाद ही कर रहे हैं, बहुत विवाद कर रहे हैं, तोड़ वगैरह कर रहे हैं। तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं, क्या उनको संदेश देना चाहते हैं? मैं इसमें ये कहता जो हमारे NDTV में अभी इंटरव्यू दिया था हमारी पार्लियामेंट के सिख पार्लियामेंट जिसको हम बोलते हैं SGPC, उसके जनरल सेक्रेटरी ने कि 99.99% लोग अपने को भारतीय कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अभी आपने G20 में देखा होगा हमारा जो मेन नारा लिखा था, वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। ये अभी का नारा नहीं है, ये गुरु नानक जी ने नारा दिया था। एक अर्थ, सारी धरती हमारी है और सारी धरती के रहने वाले हमारा परिवार है और हमने सबकी सेवा करनी है, किसी से हेट नहीं करनी। इसलिए जो सिख है वो अलग से किसी को लेता ही नहीं है, ठीक है नहीं। और गुरु ग्रंथ साहब जो है एक हमारा जो है हर एक के लिए उपदेश देता है, वो किसी सिख धर्म के लिए उपदेश नहीं देता, वो सिर्फ इंसान को कह रहे कि आप सच्चे इंसान कैसे बन सकते हो। गुरु ग्रंथ साहब का उपदेश उसी में है कि वो सबके लिए है, इसलिए इसको सेकुलर ग्रंथ भी कहा जाता है गुरु ग्रंथ साहब को। तो इसलिए हम हमारी अपने भारत सरकार से भी यही बेनती है कि आप उनसे बात करिए, क्योंकि किसी भी चीज़ का हल जो है वो बात से ही निकलना है। अगर आप उनसे हेट करेंगे तो ऐसे लोग जो है कुछ ना कुछ ऐसा करते रहेंगे जो समाज में नहीं। सारी धरती हमारी है और सारी धरती के रहने वाले हमारा परिवार है और हमने सबकी सेवा करनी है, किसी से हेट नहीं करनी। इसलिए जो सिख है वो अलग से किसी को लेता ही नहीं है, ठीक है नहीं। और गुरु ग्रंथ साहब जो है एक हमारा जो है हर एक के लिए उपदेश देता है, वो किसी सिख धर्म के लिए उपदेश नहीं देता, वो सिर्फ इंसान को कह रहे कि आप सच्चे इंसान कैसे बन सकते हो। गुरु ग्रंथ साहब का उपदेश उसी में है कि वो सबके लिए है, इसलिए इसको सेकुलर ग्रंथ भी कहा जाता है गुरु ग्रंथ साहब को। तो इसलिए हम हमारी अपने भारत सरकार से भी यही बेनती है कि आप उनसे बात करिए, क्योंकि किसी भी चीज़ का हल जो है वो बात से ही निकलना है। अगर आप उनसे हेट करेंगे तो ऐसे लोग जो है कुछ ना कुछ ऐसा करते रहेंगे जो समाज में नहीं होना चाहिए। अगर उनके साथ बैठ के हम बात करें, बात करके उसको सुलझा लें, तो हम समझते हैं कि खालिस्तान का जो शोर मच रखा है और बहुत सारे लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, नफ़रत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बात ख़त्म हो जाएगी। और सिख धर्म तो वैसे ही सारे समाज की सेवा करता है और सेवा के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इसलिए इसके साथ हेट करनी तो मेरे को बड़ी अजीब लगती है, ठीक है। और जो आपने देखा होगा कि इस खालिस्तान शब्द को आतंकवाद से जोड़ा जा रहा है, मतलब इसमें विवाद इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि कनाडा और इंडिया में दोनों तरफ से इसको आतंकवाद से देखा जा रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? जब आप कोई मूवमेंट शुरू करते हो, गवर्नमेंट ज़बरदस्ती करती है, कुछ लोग उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाते हैं, चाहते हैं, वो तब बहुत सारे क्रिमिनल लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो वो लोग सिर्फ सिखों में नहीं होंगे, हिंदुओं में भी हैं, मुस्लिम्स में हैं, क्रिश्चियन में भी हैं। वो लोग क्या करते हैं कि कौम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, देश में आपस में फूट डालने की कोशिश करते हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को जितना इग्नोर किया जाए, और सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों के साथ बैठ के बात करें। उसमें से बहुत सारी जो हैं समस्याएं अपने आप हल हो जाती है, बजाय हम मीडिया में उसका इस तरीके से पेश करें कि आपको नफ़रत हो जाए एक दूसरे से। नफ़रत से दुनिया नहीं चल सकती, दुनिया चलनी है प्रेम से, यही हमें सिखाया गया है। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या, साच कहो सुन ले हो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही पर पायो। तो सिक्खी का जो मार्ग है प्रेम और सेवा का है। तो ये कुछ लोग जो मिसगाइड हो रखे हैं, तो उनको बजाय हम आतंकवादी कह के नफ़रत पैदा करें, तो सरकार उनसे बात करके उसका सलूशन निकालने की कोशिश करे। यही मैं DBS PG कॉलेज का एक छात्र हूँ और मेरा इस बारे में ये मानना है कि खालिस्तान एक बहुत ही गलत सोच है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखा जाए वो हैं जो एक अपना देश, अलग देश मांगना चाहते हैं। वो एक अपना देश चाहते हैं कि पंजाब को पूरा भारत से अलग कर देना चाहते हैं। तो वो चीज़ तो बिल्कुल अमान्य ही देखी जाए तो।
और वैसे भी वो टिक नहीं पाएंगे। अगर ऐसा होता भी है तो वो नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा हिस्सा है पंजाब का, और यहाँ भारत के ही नहीं सिर्फ पाकिस्तान के भी कई लोग हैं, पाकिस्तान के भी सिख हैं जो खालिस्तान का समर्थन करते हैं। तो उस चीज़ से पाकिस्तान भी वहाँ से हमला करेगा ही, और वो लोग वैसे भी अपने आप को नहीं वो कर पाएंगे, डिफेंड नहीं कर पाएंगे। और इससे उन लोगों का ना जैसे डेवलपमेंट रेट भी कोई ज़्यादा खास नहीं रहेगा, क्योंकि वो एक छोटी कंट्री हो जाएगी ऑफ कोर्स बहुत, अगर वो टिक भी गए तो उसके बाद उनकी इकोनॉमी हो गया, बहुत चीज़ें होती हैं, एक सिर्फ डिफेंस ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कहीं भी उनके पास कोई डेवलपमेंट का सोर्स नहीं होगा उस टाइम पे। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत सोच है जो भी है। अभी जो शुभ सिंगर है जो, वो उन्होंने अभी एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें उन्होंने उन्होंने इंडिया का एक डिवाइडेड हिस्सा दिखाया है कि उसमें पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश को नहीं दिखाया। तो ये तो जो उन्होंने भेजा, उसके बाद उसका रिस्पांस भी हमारी तरफ से शायद सही हुआ कि उनके कंसर्ट कैंसिल हुए, उसके बाद उनकी स्पॉन्सरशिप वगैरह हटी है। तो मैं मानता हूँ कि आज का जो युवा है वो बहुत जागरूक है, वो समझता है बात कि भारत को एकजुट होना चाहिए, भारत एक हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, आगे का अखंड भारत होना चाहिए जैसा पहले था, पाकिस्तान भी हमारे साथ हो, हम तो सबका साथ ही चाहते हैं जी। परविंदर सिंह, मैं ये कहना चाहता हूँ, खालिस्तानी मूवमेंट पूरी तरह से पाकिस्तान द्वारा चलाया गया एक षड्यंत्र है, जो सिर्फ कुछ लोगों को पैसा देकर यहाँ के सिखों को बरगलाया जा रहा है, और कनाडा इसमें उनका साथ दे रहा है, जबकि ये कनाडा को अपनी सूझबूझ के साथ काम करना चाहिए और ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जस्टिस ट्रूडो को हमारा ये संदेश है भारतीय सिखों की तरफ से कि आप कृपया करके एक बार इसकी तह तक जाएं, और ये खालिस्तान कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि अमल में आ जाए कभी भी ज़िंदगी के अंदर, और ये सिर्फ पैसा देके पाकिस्तान द्वारा चलाया गया एक षड्यंत्र है। धन्यवाद। जो कनाडा से आतंकवादी आ रहे हैं, इनको बिल्कुल नहीं आने, घुसने नहीं देना चाहिए हिंदुस्तान में। बिल्कुल ये आतंकवादी, आतंकवादियों को बिल्कुल हमारे भारत में इनकी बिल्कुल कोई जगह नहीं है। हमारे भारत में जो जितने आतंकवादी आ रहे हैं, इनको बिल्कुल आने की जगह नहीं है। भारत सरकार ने इनका वीज़ा भी बंद कर दिया, इस पर क्या हाँ, कहेंगे? भारत सरकार ने इनका वीज़ा उधर से कनाडा से भी बंद कर दिया, इधर भारत से भी बंद कर दिया। बहुत अच्छा करा। मोदी सरकार की जय हो, मोदी सरकार की जय हो, मोदी जी को बार बार प्रणाम। हम मोदी जी के साथ हैं। और जो वहाँ ब्रिटेन के जो पीएम है जस्टिन ट्रूडो, हाँ, वो हाँ, हाँ जी, उन्होंने उनका जो विवादी बयान आया है, विवादित, हाँ वो देखा था हमने उसमें ना, जो उन्होंने कहाँ के थे वो, कनाडा जो के पीएम थे, उन्होंने विवादित बयान देखा, हमारे भारत पे आरोप लगाया कि इन्होंने इनका कत्ल करा है ना, लेकिन निराधार है ये बयान, बिल्कुल निराधार है। गलत आरोप लगा हमारे भारत पे, गलत आरोप लगा के इन्होंने बहुत गलत काम किया। हमारे मोदी जी ना इधर ना उधर, कहीं सब जगह से इनका निराधार करेंगे। ऐसी न्यूज़ के लिए देखते रहिए जन उजाला न्यूज़ और सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।